अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बीबीए कॉस्ट अकाउंटिंग बीबीए का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको क्लास में दी जा चुकी है, जिन्होंने मिस कर दी उनके लिए तेज़ी से रिपीट कर दूं। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम आपका 45 मार्क्स का है, 45% फाइनल वेटेज है, जिसमें से 25% आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में सेक्शन ए के फॉर्म में पूछा जाएगा। ये सेक्शन ए आपका यानी 25 मार्क्स आपके सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव के होंगे, और सेक्शन बी जिसको कॉम्प्रीहेंसिव या न्यूमेरिकल कह लें, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव या न्यूमेरिकल, वो आपका 20 मार्क्स होगा। ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं इंस्ट्रक्शन पहले ही दे चुका हूँ, तेज़ी से। देयर विल बी 50 ऑब्जेक्टिव। आपके जितने 5 चैप्टर्स हैं, पाँचों चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उन 50 ऑब्जेक्टिव, हाफ मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव होगा। जब आप बिगिन का बटन दबाएंगे तो उसके बाद से आपके पास 5 आवर्स होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। देयर विल बी 3 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स होंगी, बेस्ट 3 अटैम्प्ट काउंट होगी। बिगिन का बटन दबाएंगे उसके बाद से 5 घंटे आपके पास होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव 1 ये पहले ही बता चुका था, रिपीट हो गया। सेशन बी की बात करते हैं। सेशन बी के अंदर ये विल बी 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कौन से 4 क्वेश्चंस होंगे? आखिर मिड टर्म के बाद के टॉपिक से ही होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका पूरे कोर्स से है, जबकि ये मिड टर्म के बाद से 4 टॉपिक है। 4 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये 4 होंगे। ठीक है, अब लेट्स उसको पेपर पे अटेम्प्ट कैसे करना है डेस्कटॉप वर्जन पे, वो उसके लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। 45 में से यानी 25 ये और 20 ये। नाउ ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं। यस, ब्लैक बोर्ड में ये लेट्स से ये आपका कोर्स आपके सामने मौजूद है। इस कोर्स के अंदर अगर आप देखें तो लेट्स से ये लेक्चर मटेरियल का पोर्शन था। मिड टर्म के नीचे फाइनल एग्ज़ाम आपको नज़र आ रहा है। फाइनल एग्ज़ाम में आए तो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर ये 5 आइटम है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट प्रीव्यू के अंदर ये आपको ब्लैंक नज़र आएगा। ओके, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स अभी डिस्प्ले नहीं किया गया है, लेकिन जब रात टाइम स्टार्ट होगा, जो कि सुबह 9 बजे का मेंशन है। ठीक है, ये देखें कौन सी 24 यस 24 जनवरी सुबह 9 बजे, ठीक है, से अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने तेज़ी से इंस्ट्रक्शन ब्रीफ की है, यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। ठीक है, कि देख लें। फाइनल 45 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स के हैं। जो ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, अभी मैंने ब्रीफिंग दी है, लिख के पढ़ के आप अंदाज रिपीट कर सकते हैं अगर ये वीडियो किसी से मिस हो गई हो तो। सेक्शन बी की इंस्ट्रक्शन आपके सामने मौजूद है, देख लें। 3 अटैम्प्ट्स की बात कर रहा है, 90 मिनट्स काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको 5 घंटे दे रहे हैं टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह वाली बात उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शन मौजूद है, और ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन 4 आपके पास इंस्ट्रक्शन पेज होगा, और ये आपने पेपर पे सॉल्व कर लिया। मिसाल के तौर पे पेपर आया, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आपने इस पेपर आने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रोसेस की पहली क्या रिक्वायरमेंट पूछी है सर, देख लेते हैं। भाई ए में पूछा है ईपीयू, तो आपने ईपीयू निकाला। ईपीयू निकालने का तरीका मालूम है कि मटेरियल के लिहाज से अलग होता है, कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से अलग होता है, कुछ कैलकुलेशन की। फॉर एग्जांपल 20,000 का ईपीयू यहाँ पर आ रहा है और 22,000 ये हाइपोथेटिकल फिगर है, एक्चुअल नहीं है। ये नोट करके लिख दिया क्वेश्चन 1 ईपीयू। इसी तरीके से क्वेश्चन 1 का ये ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट क्या है? यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जो कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कि मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो भी फॉर्मेट है कि कॉस्ट फिगर 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 इसको डिवाइड किया, और आपके पास ये आ रहा है लेट से 12 रुपये, 8 रुपये और 5 रुपये, यानी 25 रुपीज़ आपकी यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो ये आपने कैलकुलेशंस कर दी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, ए बी सी। सर क्या रिक्वायरमेंट है, दिखा दें। भाई ये रहा आपने कि ब्रेक इवन पूछा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है। तो मैं सैंपल के तौर पे भाई ब्रेक इवन क्वांटिटी सेल्स में मिसाल के तौर पे ये है 8,000, सही है, सेल्स। और सर एक होता है ब्रेक इवन क्वांटिटी, इसको सेल्स के बजाय ये यूनिट्स में है, 8,000 यूनिट्स क्वांटिटी में आ गया। और ब्रेक इवन इन रुपीज़ अमाउंट, इसके तौर पर लेट से ये आ गया 10 लाख, ये नंबर लिख दिया। इसी तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में भी होता है और परसेंटेज में भी होता है। भाई अमाउंट में निकाला, मिसाल के तौर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में निकाला 2,50,000,
और परसेंटेज में निकाला 30%। ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, ये आपसे पूछे हैं, ये नंबर्स जिसको आप चेक करके हमें मार्क्स देने हैं और ये रिक्वायरमेंट है। ये आप पेपर पे कर लें अपने पास, लेकिन ये नंबर नोट करके रख लें। सर हम पेपर पे नहीं कर रहे, एक्सेल पे कर रहे हैं। भाई एक्सेल पे नोट करके रख लो, लेकिन कर लो। नोट करके रख लिया, इसी तरीके से क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर लिया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। इन सब के कुछ की नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स नोट करके रख लिया, पेपर पे सुकून से सॉल्व कर लें। और फिर इसको फीड कैसे करना है उसकी तरफ हम आते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ। भाई ये तो इंस्ट्रक्शन पेज था, ये चारों सवाल सुकून से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद लेट्स मूव टूवर्ड दिस। ये फाइनल एग्जाम का पेपर पैटर्न था, इंस्ट्रक्शन पेज आपके सामने था जो कि सुबह 9 बजे से अवेलेबल होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया तो ये बिगिन का बटन नज़र आ रहा है, वही इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रही है, पढ़ लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन भी कर लीजिएगा। सर इसमें तो 6 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं। भाई टेक्निकल ग्लिचेस के लिहाज से 90 मिनट के अंदर 50 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए 100 मिनट बहुत होते हैं, हमने आपको 400 मिनट दिए हैं। ठीक है, वंस स्टार्टेड, ठीक है, तो आपको वो उसी के अंदर करना है। सेव एंड सबमिट करने से पहले छोड़ना नहीं है, यानी आप एक साथ 1 घंटे के अंदर अंदर डायरेक्टली करें। ओके, बिगन का बटन दबाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या नज़र आ रही है, देखें आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब ये 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन्फॉर्मेशन को छोड़ दें ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे ये डेटा मौजूद है, और इस डेटा के बाद आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपली अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से वेरिएबल ऐड होगा और फिक्स ऐड नहीं होगा। ये फिक्स की फिगर है, वेरिएबल की फिगर है। मैंने मिसाल के तौर पर सेलेक्ट कर लिया 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आया, इस तरीके से आंसर सेलेक्ट करता गया, जो भी आंसर होगी। ठीक है, ये रेंडमली हो रहे होंगे, पूरे चैप्टर से आ रहे होंगे, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, चाहे वो प्रोसेस हो, वेरिएबल कॉस्टिंग हो, किसी से भी आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेट करने के बाद जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आना चाहिए। पेपर पे सॉल्व करें, किसी भी तरीके से सॉल्व करें, इसमें छोटी छोटी फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे नंबर्स आपके सामने आ गए। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता हूँ, यस ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से आगे करते गए। ठीक है, एक नंबर है, ये कॉस्ट इक्विवेलेंट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, सिर्फ ये पूछा, ये पूरा डेटा आपके पास भले मौजूद है, लेकिन ये प्रोसेस के हवाले से आपको कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, देन आपने इसी तरीके से सेलेक्ट किया कैलकुलेशंस की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये सारी कैलकुलेशंस कर ली, आधे मार्क्स के हैं, ज़्यादा के नहीं हैं। ठीक है, ये आपके सामने सिचुएशंस आ गई। ये जब आखिरी 50वें MCQs पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो आखिरी में सेव एंड सबमिट का बटन आ रहा है। अब ये सेव एंड सबमिट, अच्छा हाइपोथेटिकली इसके अंदर 10 ही न्यूमेरिकल दिए गए हैं और बाकी 40 थ्योरी बेस पूछे गए हैं। ये करने के बाद सेव एंड सबमिट किया तो ये वार्निंग दे रहा है। ओके किया, इसका मतलब अब 1 मिनट के अंदर हमने ये पूरा क्विज़ किया है और ग्रेड्स नॉट अवेलेबल, ग्रेड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बात अगर हम देखते हैं, ग्रेड्स अवेलेबल जाहिर सी बात है जब आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, ये करने के बाद ये आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव 1 आप सबमिट कर चुके हैं। आप अगेन इसकी चेकिंग करना चाहते हैं तो माई ग्रेड में जाकर आप अपने माई ग्रेड में जाकर सबमिटेड में चेक कीजिएगा कि यहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर यहाँ पे मौजूद है, मैं टीचर की आईडी के तौर पे कर रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी से करता तो यहाँ पे सबमिटेड नज़र आ रहा होता कि हाँ आपने सेक्शन ए सबमिट किया ही नहीं किया। ये सबमिट हो गया तो इसका मतलब ये पहली अटैम्प्ट आप यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आइडिया है कि ये क्विज स्टाइल में पूछा गया है। तो ये तो थी पहली ऑब्जेक्टिव MCQs की रिक्वायरमेंट। अब आ जाते हैं मेन ऑब्जेक्टिव के बाद फाइनल एग्जाम के अंदर ये जो 4 सवाल सॉल्व किए थे, ये 4 सवाल सेपरेटली आपने करने हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक किया, अब ये वही वाला प्रोसेस वाला सवाल है जो इसमें मौजूद है। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व दिस ऑन पेपर। अभी बिगिन का बटन नहीं किया भाई, इसको सुकून बिगिन करने से पहले सॉल्व कर लो, बिगिन करने से पहले सॉल्व कर लो, पेपर पे कहीं पर भी लिख लो। ठीक है, दिस आइटम हैज़, इसके लिए भी आपके पास 6 घंटे वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, सबमिट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इसको वापस कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं, बिगिन का बटन दबाया। अब ये देखें सवाल है, ये सवाल वापस टेस्ट इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। क्वेश्चन देखें, इसमें 5 सवाल पूछे गए। 5 सवाल क्या है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा कन्वर्जन कॉस्ट पूछा है,
तो वो कैसे निकालते हैं भाई, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था। यस सर, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट का 22,000 आया था। ये हाइपोथेटिकल है, यही मत लिख दीजिएगा 22,000, ये गलत है। ये 22,000 लिख दिया और ये मैं अगले पे बढ़ गया, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन चेंज हो गया, ये इसी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट किससे पूछा है? अच्छा, फीफो मेथड के अंदर मटेरियल का पूछा हुआ है। ओके, तो ये मटेरियल के लिहाज से कैसे आएगा? सर ये मटेरियल के लिहाज से ये आएगा, ये 20,000 है, तो ये 20,000 हमने कहाँ लिख दिया सर? यहाँ पर लिख दिया 20,000, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगले सवाल पर आए सर, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही सवाल है, और क्या कह रहा है? कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट। भाई यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की है, यूनिट कॉस्ट कितनी कैलकुलेट की है? 25 रुपये कैलकुलेट की है, तो ये 25 रुपये यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देना है। ये 25 रुपये यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देना है, लिख दिया सर। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क्स के लिहाज से ये पूछा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ यूनिट इन प्रोसेस एट द एंड। आपको याद होगा जब वर्क इन प्रोसेस करते थे तो इसके अंदर कंप्लीटेड की कॉस्ट कैलकुलेट करते थे और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। लेट से ये आया 18 लाख और एक आया 2.5 लाख, तो ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है और ये कंप्लीटेड है, तो 2.5 लाख की फिगर आप कर चुके होंगे, तो यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया, हाइपोथेटिकल फिगर है। ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आखिरी सवाल 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया है, क्या है? कंप्लीटेड। तो ये अगर जो आपने किया है 18 लाख, ज़ीरो का ख्याल रखिएगा, ये करके जब आखिरी में सेव एंड सबमिट करेंगे तो ये कह रहा है भाई टेस्ट सबमिट हो रहा है, सारे के सारे ओके करेंगे तो सबमिट हो जाए। ये जैसे ही सबमिट किया आपका, तो ये आपके सामने आ गया ग्रेड्स नॉट अवेलेबल, और आपको ग्रेड छिपाए गए हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो सबमिट करने से पहले सोच लेना है आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 अपने इसी तरीके से किया। क्वेश्चन 2 में भी इसी तरीके से, क्वेश्चन 2 में भी वही CVP वाला है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे, ये सेम ही रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं सर, ब्रेक इवन 8 लाख आया और 10 लाख आया, ये कैलकुलेट किया हुआ था पेपर से। तो सर ये यहाँ पर बिगिन का बटन दबाएंगे, लगाने से पहले सारी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लेनी थी। अब इसमें 7 चीज़ें पूछी है। नंबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, भाई हाँ ये कुछ 2.5 लाख निकाला था, निकाल लिया, ये नेक्स्ट पे गए। फिर इसी तरीके से सर क्या पूछा हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में पूछा है सर, 35% आया था, कैलकुलेट कर लिया सर। 30 मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद सही है, ब्रेक इवन क्वांटिटी नंबर्स में पूछा हुआ है, लेट से ये सर ये 8,000 आया था, 8,000 लिख दिया। इसी तरीके से ठीक है, इसी तरीके से क्या पूछा हुआ है? ब्रेक इवन अमाउंट में पूछा है सर, ये 10 लाख हमने कैलकुलेट किया था, 10 लाख ये लिख दिया, ठीक है। तो ये नंबर्स आपने टाइप कर देने हैं ऑटोमेटिकली, फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, फॉर्मेट सर ये अच्छा इसका जवाब सर 4,50,000 आया था, मैंने लिख दिया। ये करके जब सबसे आखिरी सवाल पर आप आएंगे, 7वें सवाल पर, तो ये सेव एंड सबमिट का बटन देगा। इस पर बॉक्स में मैंने कुछ भी लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप ये कुछ भी लिखते हैं ना, तो मैसेज क्या दे रहा है? वैलिड न्यूमेरिकल, यानी आपको नंबर्स ही लिखना है, टेक्स्ट तो लिखना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ भी नंबर लिख दिया जो सही हो, आप ज़ाहिर सी बात है सही लिखेंगे, मैं समझाने के लिए कुछ भी लिखता हूँ। सेव एंड सबमिट किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सबमिट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सबमिट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी सबमिट, 2 भी सबमिट। तो 3 पर आते हैं। अच्छा, 3 पर क्या है? 3 के अंदर आपको ये अब पूरा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद ये सवाल है आपके सामने, बिगिन करने से पहले आप पूरा सवाल सॉल्व करें। से इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग पे बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्टिंग पे बनाएंगे। इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है, आपके पास करेक्ट इसके तौर पे। देन इसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद सही है, बिगिन का बटन दबाएंगे तो ये चीज़ें अब आपके सामने मौजूद हैं। अब इस बिगिन के बटन दबाने के बाद ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्टिंग लिखा हुआ, एक जगह पर मिस हो गया था। इसकी 4 रिक्वायरमेंट पूछी है। पहली रिक्वायर्ड क्या पूछी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक ये पूछा है, ये यहाँ पर 4 चीज़ें पूछी हैं, तो इसमें ओके टेस्ट इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया, 2 सवाल हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर आपने इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? अच्छा सर, अब यहाँ पे नंबर टाइप नहीं करने, यहाँ पर नंबर टाइप नहीं करने। अब मिसाल के तौर पे कैसे करना है ये देख लें। सर मैंने पेपर पे टाइप किया हुआ था, भाई ये पेपर पे टाइप किया हुआ था। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज़ करें मेरे पास अभी डाउनलोड्स के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, इस पर आते हैं। यस, डाउनलोड्स में सपोज़ करें लो इन टैक्सेशन, ओके फाइल डैमेज है, ओके प्रिंसिपल एक्टिविटी व्हाट्सएप वीडियो 1080 डाउनलोड्स वाली बात की थी। 1 मिनट पॉज करते हैं।
ओके। हाँ, पहला तरीका क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका ये है कि यस, हेयर इट इज़। हाँ, ये पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं। इसके अंदर ये देखें, कंप्यूटर में एक बटन होता है, कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया, ये कीबोर्ड पे आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, और देन आप अपने यहाँ पे प्रीव्यू पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको बॉक्स बना लें, तो ये देखें ये पूरी की पूरी स्लाइड आ गई। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई फ़ाइल आपको अपलोड इसमें करनी है, इसमें मैं कहूँगा फ़ाइल अपलोड मत कीजिएगा। आप टाइप भी कर सकते हैं, नहीं सर मैंने पिक्चर नहीं डाले, हैंड रिटन नहीं करना, तो भाई एक तरीका क्या है, इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल। ठीक है, सेल्स की जो फिगर है इसमें से लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। सर इस तरीके से करना चाहें, यस आप इस तरीके से करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर आप अगर सर आपको एक्सेल के फॉर्मेट बनाने हैं, भाई ये टेबल मौजूद है, ये टेबल बना लिया। अब इस टेबल के अंदर आपने यहाँ पे फिगर लिख दी, सेल्स की फिगर यहाँ पर आ गई। ठीक है, जो भी अमाउंट होगी सेल्स की वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो आपको इस बॉक्स के अंदर अपना आंसर टाइप करना है। अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो फिर आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। क्या करें, अपने मोबाइल से पिक्चर लें, पिक्चर को कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करें और उस कंप्यूटर पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर दें। कॉपी कंट्रोल वी और कंट्रोल वी करके हो सकता है। जो आपके बाद अगर मैं कीबोर्ड शो करूँ, मिसाल के तौर पे सिर्फ कीबोर्ड नॉर्मल जो कीबोर्ड हो रहा होता है आपके पास, उस पर कहीं पर बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, तो वो प्रिंट स्क्रीन का बटन आपने यहाँ पर करना है, आप ईज़िली इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, 2 सवाल हैं। इसी तरीके से ये CVP वाला जो है, ठीक है, इसमें भी सिचुएशन क्या आ रही होगी, इसमें आपने सॉल्व किया और यहाँ पर बॉक्स में, अब मिसाल के तौर पे मैंने नहीं सर एक्सेल पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो आपने एक्सेल वाला काम, अब आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक्सेल पे आपने किसी भी तरीके से चीज़ें सॉल्व की हैं, ये रही। लेट्स से कि सर यहाँ पर लेट्स से मैं कह रहा हूँ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और नेट प्रॉफिट, ये कहा गया। अब इस चीज़ पे मैंने जो भी नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर्स को सर थोड़ा आप जूम कर दें, ये रहा। अब ये नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, भाई नंबर्स वगैरह वाली बात करते हैं। लेट्स से ये 15 लाख आ गया, ये सही है, ये एक तरीके से 12 लाख आ गया। ठीक है, एक ज़ीरो और बढ़ाना है, 12 लाख आ गया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए प्लस माइनस इक्वल टू दिस, अगर आप यूँ करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं। ये 2.5 लाख आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए क्या हो गया, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये। तो अब ये नंबर्स आ रहे हैं, आप इसको भी आएँ कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दें की फॉर्मेटिंग। ये देखें एज इट इज़ यही फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा भाई, यही चीज़ यहाँ पर देख लें। मिसाल के तौर पे आपने हैंड रिटन में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा रहा हूँ, और कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाने के बाद मैं वापस यहाँ पर आया, नहीं सर मुझे इस तरीके से नहीं, नीचे आया और इस बॉक्स में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्टिंग कर दी। ये देख लें जो प्रॉपर है, तो आपकी सबमिशन इस तरीके से प्रॉपरली हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद, ठीक है, ये टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद दोनों सवाल सॉल्व हो गए। तीसरे सवाल पर पढ़ लें क्या कह रहा है, योर दिस पार्ट ऑफ एग्ज़ाम एंडेड, हो चुका है, सही है, यू वांट टू प्रोसीड, अपने आंसर चेक कर लें कि सही किया है नहीं किया है। यस चेक कर लिया, देन आगे बढ़ें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मैं इसका आंसर दिए बगैर सेव एंड सबमिट करूंगा। ये कह रहा है भाई क्वेश्चन 4 को पढ़ लें। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 को पढ़ने के सबमिट करने के बाद जब हम ओके रिजल्ट सबमिट कर देंगे कि हाँ 4 को ब्लैंक कर दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके पास थे। ये मैं तेज़ी से वापस रिपीट कर देता हूँ एक और अटैम्प्ट के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के अंदर आपने क्या करना है, 2 सवालात के जवाब देने हैं, और वो 2 सवालात कौन कौन से हैं। बिगिन का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको दूसरी अटैम्प्ट मिल रही होगी। टेस्ट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें, पहले आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल होगा, इसके अंदर बॉक्स है, इसमें टाइप करना है आपने। इसको फ़ाइल अपलोड इसलिए नहीं रखा क्योंकि फ़ाइल अपलोड करने आपको मेजॉरिटी को नहीं आती, दूसरे कोर्सेज़ में आपको आइडिया है अपलोड सही तरीके से नहीं करते, 2-2 दफ़ा फ़ाइल अपलोड करते हैं, PDF बनाने नहीं आती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
इसके इस बॉक्स के अंदर अगर आप बात करते हैं, अगर स्टिल कोई फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये जो बटन नज़र आ रहा है, इस बटन के अंदर वो लिंक देना चाहे तो ले सकता है। किस चीज़ का? गूगल ड्राइव का लिंक, ठीक है। वो कैसे देता है, ये एडवांस वाला फीचर है। ये करने के बाद क्वेश्चन 2 के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को क्लिक सेट किया, आंसर्स किया, और क्लिक करने के बाद जब सेव एंड सबमिट करेंगे तो देखा जाए ये मैंने इसको ब्लैंक ही रखा हुआ है, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं सेव एंड सबमिट करता हूँ तो ये कह रहा है भाई सबमिट हो जाएगा, ओके पढ़ लीजिएगा, ये आपका सबमिट हो गया, ठीक है। आई होप ग्रेड्स एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की वजह से छुपाए गए हैं, तो आपको इस तरीके से फाइनल एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। आई होप ये 20 मिनट सुकून से अगर किसी ने देखे होंगे तो पेपर कैसा अटैम्प्ट करना है, कम्प्लीटली क्विज स्टाइल है, कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन सॉल्व करके उसके स्नैपशॉट देना चाहें तो दे सकते हैं। स्नैपशॉट कैसे देते हैं ये आपके सामने मौजूद है, वीडियो ट्यूटोरियल को रेफ़र कर लें। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।